हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रार्थना करके शुरुआत करेंगे। आप लोग भी गा सकते हैं साथ में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप लोग का स्वागत है। हम लोग आज भगवत गीता के बारे में चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। तो भगवत गीता क्या है? तो भगवत गीता, भगवत यानी अर्थ हुआ इसका भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत को कहते हैं भगवत गीता। यह प्रमुखतः 18 चैप्टर्स में इसको बताया गया है। कुल इसमें 18 चैप्टर्स हैं और 700 श्लोक हैं और मुख्य इसमें 5 विषयों के ऊपर चर्चा किया गया है। तो वो 5 विषय क्या हैं? वो 5 विषय हैं। सबसे पहला विषय है स्वयं भगवान, कि भगवान कौन है। दूसरा विषय है जीव कौन है। तीसरा विषय है प्रकृति क्या है। चौथा विषय है काल क्या है और 5वां विषय है कर्म क्या है। ये 5 प्रमुख विषयों के ऊपर भगवत गीता में चर्चा की गई है और इसको शंकराचार्य द्वारा भगवत गीता को गीतो उपनिषद की उपाधि यानी कि उपनिषद की उपाधि दी गई है। अभी हम लोग गीता की आवश्यकता क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और इसको किस तरह से समझना चाहिए इसको हम लोग समझेंगे। तो जैसे हम लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो जैसे वह हमें सलाह देता है दवाई लेने को, हमें उसी प्रकार दवाई लेना चाहिए। अगर हम अपने मित्र या अपने परिवार के कोई संबंधी के अनुसार उस दवाई को लेंगे तो हमें वह दवाई फायदा नहीं करेगा। तो हमें डॉक्टर के अनुसार ही उस दवाई का सेवन करना चाहिए। उसी प्रकार से भगवत गीता के जो वास्तविक वक्ता हैं वह भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। तो वह जिस प्रकार से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उनके अनुसार ही हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो गीता इस प्रकार से ही समझा जा सकता है। जो गीता में वर्णन है उसके माध्यम से ही हम लोग गीता को समझ सकते हैं। और इसके वक्ता कौन है? इसके वक्ता है स्वयं भगवान कृष्ण। भगवान शब्द कभी कभी शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है और वास्तव में भगवान कृष्ण शक्तिशाली हैं, उनके लिए भगवान शब्द का प्रयोग होता है। परंतु भगवान यहाँ पर जो भगवान कृष्ण का वर्णन है केवल वही नहीं, 1-2 आदमी नहीं है ऐसे जो कि उनको भगवान मानते हैं। सभी शास्त्र और हमारे जितने ग्रंथ हैं और हमारे जो साधु, बहुत सारे साधु लोग हैं जैसे कि रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, सब लोगों ने भगवान कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। और हमारे जो बहुत सारे शास्त्र हैं जैसे कि ब्रह्म संहिता, फिर उसके बाद भागवतम, फिर उसके बाद चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु, ये सब लोगों ने भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। शंकराचार्य तो भगवान को भगवान रूप में स्वीकार किया गया है। अभी क्यों भगवान की स्थिति बहुत दिव्य है और भगवान की स्थिति क्या है इसको हम लोग देखेंगे। भगवान ने 4थे अध्याय में एक नंबर श्लोक इस प्रकार से बोला है। यह श्लोक हम लोग देखेंगे क्या बोला है भगवान ने। भगवान ने इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम अव्ययम
विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्षवा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तिम् इमं राजऋषयो विदु सह कालेन महता योगो नष्टः परन्तपः स एवायं मया तेद्यं योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोषि मे सखा चेति रहस्यं हि एतदुत्तमम्। तो ये चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि यह जो ज्ञान है गीता का, यह सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था। तो अर्जुन उनसे पूछता है कि आप तो अभी कुछ समय पहले जन्म लिए थे, तो आपने यह ज्ञान सूर्य को कैसे दे दिया? तो भगवान कह रहे हैं कि आगे भगवान बताते हैं कि मेरा जन्म, मुझे सारे जन्म मेरे याद है मुझे, क्योंकि भगवान का जो शरीर है वह दिव्य सच्चिद और आनंद से बना हुआ है, हमारे शरीर की तरह नहीं बना हुआ, और उनको सभी जन्मों का उनको स्मृति रहता है, और वह भूत भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। और आगे वो कह रहे हैं कि यह जो गीता का ज्ञान है मैं अपने भक्तों को ही बताता हूँ। इसका जो गूढ़ रहस्य है, वह जो आस्तिक हैं, जो लोग भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, भगवान से संबंध रखने का प्रयास करते हैं और भगवान से संबंधित हो जाते हैं, वही इस गीता को समझ सकते हैं। ऐसे लोग जो कि नास्तिक हैं, जो कि जिनकी चेतना का विकास नहीं हुआ है, वह भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, वो भगवत गीता समझने के योग्य नहीं है। भगवान ने यह गीता में स्पष्ट किया है। अभी भगवान से संबंध 5 रूप से होता है। पहला निष्क्रिय रूप में होते हैं संबंधित, दूसरा होता है दास्य रूप में, तीसरा होता है साख्य रूप में, चौथा वात्सल्य भाव से, और 5वां दाम्पत्य भाव से। इस प्रकार से 5 रूपों से जीव भगवान से संबंधित हो सकता है। अभी हम देखेंगे अर्जुन क्या बोलता है भगवान को। अर्जुन बोलता है, क्या क्या शब्द प्रयोग करता है। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वां ऋषय सर्वे देवरसी नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तो इसमें क्या कह रहा है अर्जुन? अर्जुन बोल रहा है परम ब्रह्म परम धाम। परम ब्रह्म यानी कि जो सब चीजों के स्रोत हैं, और जो परम धाम है, जो सब जीवों के धाम यानी कि आश्रय हैं और पवित्र हैं और सब लोगों को पवित्र करने वाले हैं, वो भगवान आप पुरुष हैं, आप शाश्वत हैं, दिव्य हैं, आदि हैं, आदि देव हैं, अजम यानी कि अजन्मा हैं, अविभुम यानी कि अनु नहीं है, विभु है वो। तो और इस प्रकार से वह कह रहा है, तो कोई सामान्य मनुष्य से सोचेगा कि अर्जुन चाटुकारिता की वजह से इस प्रकार से कह रहा है। इसीलिए अर्जुन आगे ही बोलता है, क्या बोलता है कि सर्वे देवऋषि नारदस तथा ऋषय, जितने भी ऋषिगण हैं, नारद यह और असित देवल व्यास, सब लोग आपको भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। अभी भगवत गीता का प्रयोजन क्या है? भगवत गीता वास्तविक इसका प्रयोजन व्यक्ति को इस भौतिकता के अज्ञान से बाहर ले जाना है। अभी भौतिकता का अज्ञान क्या है? तो इस संसार में जितने भी लोग हैं वह दुख, विभिन्न प्रकार के दुख से पीड़ित हैं। वह नहीं जानते कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, वह उनका स्वरूप नहीं जानते। वह बस यही जानते हैं कि मेरा फलाना नाम है और मैं फलाने परिवार से संबंधित हूँ। बस खाने पीने सोने और अपना बच्चे पैदा करने के लिए हम अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं, परंतु यह गीता उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्रदान करती है। वह इस संसार में जो हम लोग अज्ञान का चोला ओढ़े हुए हैं, अज्ञान का जो परत हमारे आंखों के ऊपर लगा हुआ है, उसको पूरी तरह से साफ करने का काम करता है। अभी हमने आपको बताया कि कौन इसको समझ सकता है और गीता को कौन सुपात्र है, गीता को समझने के लिए सुपात्र कौन है। तो वही समझ सकता है भगवत गीता को जो यह समझ जाए कि यह संसार कष्ट का स्थान है और वह कष्ट भोग रहा है, और वह जिज्ञासु हो जाए कि वास्तव में मैं कौन हूँ, हाँ, मेरा इस संसार में आने का मकसद क्या है, और
मेरी वास्तविक स्वरूप स्थिति क्या है, जो इसका जिज्ञासा करे वही भगवत गीता को समझ सकता है। अभी हम लोग गुरु परंपरा यानी कि गीता कैसे सही रूप में हमें प्राप्त हो, इसका हम लोग चर्चा करते हैं। तो भगवत गीता गुरु परंपरा से ही हम लोग को जो प्राप्त होता है वही हमें हमारी इस अज्ञानता को दूर कर सकता है। तो यह जो गीता का ज्ञान है 4 परंपराओं में प्रामाणिक रूप से प्राप्त होता है। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, 4 कुमार संप्रदाय। तो जो ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया था वह ज्ञान नारद मुनि से व्यास मुनि, व्यास मुनि से माधवाचार्य, और माधवाचार्य के माध्यम से हमारे चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी, और श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हम अपने गुरुजनों से इस ज्ञान को अर्जित किए हैं। तो यह ज्ञान इस परंपरा में प्रामाणिक रूप से प्राप्त होता है। तो अब हम लोग सिंपल सा एक रिलीजन और धर्म के शब्द में क्या अंतर है हम लोग चर्चा करेंगे। तो रिलीजन जो शब्द होता है उसको कहते हैं फेथ, श्रद्धा। श्रद्धा बदल सकता है। कभी हमारा श्रद्धा किसी व्यक्ति के प्रति होता है, लेकिन वह आदमी हमें अगर धोखा दे देता है तो हमारा श्रद्धा बदल सकता है। लेकिन जो धर्म है वह धर्म कभी नहीं बदलता। धर्म क्या है? तो धर्म अग्नि की तरह, जैसे कि आपको उदाहरण के लिए समझाता हूं मैं कि अग्नि का धर्म है कि वह प्रकाश देता है और जो भी उसको स्पर्श करता है वह उसको जला देता है। हाँ, तो उसी प्रकार से जीव का धर्म है सेवा करना। हाँ, कोई है कि जो कोई व्यक्ति है कि अपने परिवार में रह रहा है तो वह अपने परिवार का सेवा कर रहा है। किसी का परिवार नहीं है तो वह एक पशु को, एक कुत्ते को या फिर एक किसी भी जीव को पाल लेता है और वह उसकी सेवा करता है। हम संसार में अगर किसी भी कोने में देखें तो एक जीव दूसरे जीव का सेवा करता है और उस सेवा करके ही वह सुख को प्राप्त करता है। तो जीव का धर्म सेवा करना है। अगर वह भगवान की सेवा को स्वीकार कर लेता है, भगवान की सेवा करता है, तो वह अपना जीवन को पूर्ण कर सकता है। अगर वह केवल अपनी आसक्तियों के कारण बस दूसरों का सेवा करता है और अपने कर्म बंधनों को बनाता है तो वह मुक्ति पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस प्रकार से ये गीता का जो इंट्रोडक्शन है वो हम लोग देख रहे थे। अभी हम लोग गीता का महात्म्य क्या है, यानी गीता पढ़ने से क्या क्या लाभ है वह हम लोग देखेंगे। मुख्यतः इन लाभों को शंकराचार्य जी ने बताया है तो उसको हम लोग देखेंगे। तो क्या है वो देखते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है गीता शास्त्र इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। इसका मतलब है यदि कोई गीता को पढ़ता है तो उसके सारे दुख और चिंताएं दूर हो सकती हैं। उसकी जितनी भी दुख और चिंताएं हैं सब दूर हो सकती है। ये भय शोकादि वर्जितः, उसमें कहा गया है कि जो यह पढ़ लेगा उसका भय शोक सब चीज खत्म हो जाएगा। हम लोग संसार में भयभीत रहते हैं, लेकिन अगर गीता के ज्ञान को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ करके अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा सारा भय खत्म हो सकता है। अभी जो गीता महात्म्य है दूसरा वह इस प्रकार से है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अगर कोई गीता को ध्यान पूर्वक समझ करके अपने जीवन में उतार लेता है, निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि हमारा जो जीवन है वह ऐसा नहीं है कि केवल इस जन्म का है। बहुत समय से हम लोग अनंत काल से हम लोग जीवित हैं। हम लोग हमेशा रहने वाले व्यक्ति हैं। हमारा यह शरीर खत्म हो जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता। तो हमारे पूर्व जन्म के पाप जो होते हैं वह हमारे ऊपर प्रभाव उनका कम हो जाता है। अभी दूसरा जो महात्म्य है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। अभी इसमें क्या कहा जा रहा है कि
हम लोग हर दिन नहाते हैं कि हमारा शरीर, जो बाहर का शरीर है, वह स्वच्छ रह सके, शुद्ध रह सके। और अगर हम लोग भगवत गीता को कि अमृत, भगवत गीता रूपी अमृत से स्नान कर ले तो हमारा मन का सारा मैल धुल सकता है। अभी आगे जो गीता महात्म्य तीसरा है उसको हम लोग देखेंगे। चौथा है, गीतासु गीता कर्तव्या किम मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्वनि श्रितः। तो इसमें कहा जा रहा है भगवत गीता भगवान के मुख से निकलती है, भगवान ने ही इसको गाया है और उन्होंने इसको अर्जुन को बताया है। तो अन्य दूसरे शास्त्रों को समझने की आवश्यकता नहीं, केवल यही एक ऐसा शास्त्र है जिसको आप अगर आप समझ लें तो आप सभी शास्त्रों के सार को समझ सकते हैं। हमारे जितने भी 4 वेद हैं उन सभी का जो मूल तत्व है उसको समझ सकते हैं और अपना जीवन को मुक्ति पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है। अभी आगे जो है गीता महात्म्य 5वां, भारत अमृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद्विनि श्रितम गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई गंगा का पानी अगर रोज पीता है तो वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो उसकी बात, उस व्यक्ति का जो हर रोज गीता रूपी अमृत को पीता है, तो सोचिए उसकी क्या स्थिति होगी। जो गंगा है वह भगवान के चरण से निकली है और भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है। तो अगर कोई भगवत गीता को पान करता है तो वह सभी प्रकार के भौतिक दोषों से मुक्त हो सकता है। अभी 6ठा नंबर, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। तो जितने भी उपनिषद हैं, यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, जो हमने पहले ही चर्चा किया, भगवत गीता सभी उपनिषदों का सार है। और दोग्धा कौन है, गोपाल नंदन, दूध दूहने वाले गोपाल नंदन यानी कि कृष्ण हैं, गाय के तुल्य हैं। जो सभी उपनिषद है वह गाय के तुल्य हैं और गोपाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो जितने भी उपनिषद हैं वह गाय के रूप में हैं और भगवान कृष्ण एक दूहने वाले के रूप में है, ग्वाल बाल के रूप में है। और उसको यह जो दूध निकल रहा है यह गीता है। और इस गीता को सभी अर्जुन और जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और जो संसार से मुक्त होने के लिए अग्रसर होना चाहते हैं, उनके लिए यह अमृत रूपी चीज है। अभी हम लोग 7वां नंबर देखेंगे। तो इस प्रकार से कहा गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र सस्य नामानि यानि कर्माप्यम एक तस्य देवस्य सेवा। तो एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। अभी संसार में सब लोगों का ऐसा मानसिकता है कि एक ही धर्म हो, एक ही नियम हो सबके लिए। तो भगवान यहाँ पे शंकराचार्य कह रहे हैं कि एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, यानी कि केवल एक ही शास्त्र हो भगवत गीता तो वह पर्याप्त है। एको देवो देवकी पुत्र एव, और एक ही देवता भगवान श्री कृष्ण देवकी पुत्र, वही काफी है समस्त संसार को पार कराने के लिए। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र हो, वह हो क्या, भगवान के नाम का मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कर्माप्यम एकम तस्य देवस्य सेवा, और एक ही काम हो सभी जीवों का, वो क्या, तो उन देवता का सेवा करना, भगवान का सेवा करना।
तो इस प्रकार से भगवत गीता का जो यह इंट्रोडक्शन है वह हम लोग देख चुके हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग भगवत गीता को श्लोक बाय श्लोक हर दिन आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। आप लोग आ सकते हैं और सुन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्णा।